Principles of accounting. What is accounting? आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग होती क्या है, उसका क्या मकसद है, वो क्यों आई और उसके कुछ बेसिक टर्म्स, ताकि हमें ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो उसकी। फिर यहाँ पे मैंने दो डेफिनेशन दी हुई हैं अकाउंटिंग की, एक थोड़ी लॉन्ग है डिटेल में एक्सप्लेन करती हुई और एक बिल्कुल शॉर्ट। तो देखें क्या लिखा है यहाँ पे। अकाउंटिंग विच इज़ ऑफन जस्ट कॉल्ड अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग प्रोसेसेस and sharing financial and other information about businesses and corporations। या आप ये सिंपल डेफिनेशन ले सकते हैं, प्रोसेस और वर्क ऑफ कीपिंग फाइनेंशियल अकाउंट्स। अब अकाउंटिंग होती क्या है? जब आप कोई बिजनेस चलाते हैं किसी भी किस्म का, तो उसके अंदर जाहिर सी बात है आपके पास पैसे आते भी हैं और जाते भी हैं। तो उस चीज़ की आप मेजरमेंट रखते हो अपने पास कि भाई कितने पैसे किस जगह से आ रहे हैं, किस वक्त और किस वक्त आप कितने पैसे रिलीज़ कर रहे हो। तो उसको आप कह रहे हो कि अकाउंटिंग कर रहे हो, आप चीज़ों की रख रहे हो आप अकाउंट्स के, कौन सी चीज़ कब यूज़ हो रही है कब नहीं हो रही है। और ये मोस्टली फाइनेंशियल चीज़ों के लिए यानी मॉनेटरी यानी पैसों के लिए इस्तेमाल होता है कि कितने पैसे गए कितने पैसे आए। अब अकाउंटिंग के मेन ऑब्जेक्टिव्स कुछ ये होते हैं कि रिकॉर्ड करना है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन कितने हुए हैं, कहाँ हुए हैं, कैसे हुए हैं, और क्या करना है टू असेस टैक्सेबल इनकम। अब जब भी आप कोई बिजनेस चलाते हो या कुछ भी चलाते हो, उसके अंदर आपको हर इनकम के ऊपर टैक्स भी देना होता है। डिपेंड करता है टैक्स कि आप कौन सी कंट्री में हो, कौन सा बिजनेस कर रहे हो, कितना अमाउंट है, ये सारी चीज़ें। तो अकाउंटिंग तो उसके लिए ज़रूरी हो गई। फिर है अकाउंटिंग यूज़र्स। अकाउंटिंग यूज़र्स में हमारे पास ऐसे लोग आ जाएंगे जिनको आप पैसे देते हो, जैसे आपकी एम्प्लॉयज़, आपकी उनकी सैलरी से बननी है, और वो चीज़ें जो आप ख़रीद रहे हो अपने बिज़नेस के लिए, और ये फला जो चीज़ें हैं जिनको आप बाकायदा दे रहे हो लोगों को, वो अकाउंटिंग यूज़र्स कहलाएंगे। फिर कम्युनिकेट टू मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट को भी आपने को बताना होता है कि आपने कितने खर्च कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ से नहीं जा रहे हैं। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की होती है। अगर आप अकाउंट नहीं रखोगे चीज़ों का, तो आप मैनेजमेंट को क्या बताओगे कि आपके कहाँ कौन सा अमाउंट कहाँ गया, कैसे गया, उसका आप कैसे डेटा रख सकते हो? नहीं रख सकते। मैनेजमेंट है जो आगे इस चीज़ को प्रोसीड करवाएगी, बताएगी, पता लगेगा फिर उससे कि आपकी कंपनी है, आपका बिजनेस है, वो प्रॉफिट कर रहा है, लॉस कर रहा है, ये किस डायरेक्शन में उसको जाने की ज़रूरत है, नहीं है उस डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत। फिर हमारे पास अकाउंटिंग में एक चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक प्रोसेस। अब वो क्या करता है? इट रिवील्स प्रॉफिट और लॉस फॉर अ गिवन पीरियड एंड द वैल्यू एंड नेचर ऑफ फर्म्स एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड ओनर्स इक्विटी। अब एसेट, लाइबिलिटी और ओनर्स इक्विटी, ये टर्म्स मैं थोड़े आगे आपको बताती हूँ क्या होती है। फॉर द टाइम बीइंग सिस्टमेटिक प्रोसेस क्या बता रहा होता है? बताता है कि प्रॉफिट और लॉस कुछ टाइम पीरियड का, जैसे बताएगा कि भाई 1 साल का आपने रिकॉर्ड रखा, पैसे होंगे कैसे वो आ रहे हैं, कैसे वो जा रहे हैं। फिर आपको बाय द एंड ऑफ द ईयर अगर यह सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉलो करते हो, तो आपको उस पूरे साल का बता देगा, उस पूरे साल में आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। आपको एक महीने के पीरियड में कौन कौन सा महीना का ऐसे पीरियड गुजरे जिसमें आपको प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन बाकियों में आपको लॉस हो रहा था। अब उनका उसका तरीका क्या होता है? सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि भाई कौन सा प्रोसेस है, कौन सी चीज़ है जिससे हमें प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। फिर आपने क्या करना होता है? फिर आपने उनको रिकॉर्ड करना होता है। एक एक चीज़ जो हुई आप उसको रिकॉर्ड कर रहे होते, एक एक ट्रांजेक्शन जो हुआ। रिकॉर्डिंग के बाद क्या होता है? मेजर करना। आप उसको मेजरिंग करते हो कि भाई कितना कितना वो खर्च हो रहा है। जैसे $100 खर्च हो रहे हैं कहीं पे, तो 200 खर्च हो रहे हैं, तो कहीं पे 500 खर्च हो रहे हैं, तो कितना कितना उसमें फ़र्क है और कितने कितने वो खर्च हो रहे हैं, वो सारा हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है। फिर होती है हमारे पास क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम बताते हैं कि भाई ये अमाउंट किस चीज़ के लिए था। क्लासीफाई करेंगे हम इसको कि भाई क्या ये इन हाउस परचेज था, कुछ आपने अंदर ही अंदर किसी और डिपार्टमेंट से ली चीज़ें, आपने ये क्या एम्प्लॉय को दिया, क्या ये पेटी कैश का अमाउंट था जो आपने एक्स्ट्रा रखा हुआ था, क्या ये वो अमाउंट है जो आपने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, ये किसी किस्म के एसेट्स आते हैं या किसी किस्म की लाइबिलिटी में काउंट होता है, ये चीज़ क्या है। अब ऐसे उसको क्लासीफाई करते हो। फिर आपने वेरीफाइंग करनी होती है। वेरीफाई में आप करते हो वेरीफाई कि भाई जो अमाउंट हमने अभी डिस्कवर किया है, जिस तरीके से हमने उसको क्लासीफाई किया कि वाकई उसी का था या कुछ मिसप्लेसमेंट हो गई है किसी भी साइड से। फिर आप उसको समराइज़ करते हो। समराइज़ करके आप बताते हो कि भाई वो कैसे यूज़ हुआ है, कहाँ पे यूज़ हुआ है, किसको मिलना चाहिए था, और ये सारी चीज़ें आप पूरे समराइज़ करके पूरा डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है उसके बारे में। फिर हमारे पास उसका स्टेप आता है इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग में हम इंटरप्रेट करते हैं कि भाई इसका यूज़ क्या था वाकई में, कि वाकई ये चीज़ें हुई हैं या नहीं। उसको आगे आप कैसे यूज़ करोगे, आगे आप कैसे रिकॉर्ड करोगे अपने पास। आगे हम डेटा
को कैसे एनालाइज करते हैं, लेजर क्या होती है और डेटा एंट्री कैसे होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे तो ये बाकी के आगे के पॉइंट्स ज़्यादा अच्छे तरीके से सेंस बनाएंगे। हमारे पास कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन ज़रूरी है कि आप बताओगे कि मैनेजमेंट को, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि मैनेजमेंट बताएंगे भाई कितना अमाउंट डला है, कितना निकला है, ये सारी चीज़ें। और इन्फॉर्मेशन के लिए लाजमी है ये चीज़ कि आपके कंपनी या बिजनेस कैसे काम कर रही है। अब हमारे पास एसेट्स हैं। एसेट्स क्या होता है? एसेट्स कहता है कि रिसोर्सेज ओन्ड बाय अ कंपनी सच एज कैश, इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग। एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जैसे कि आपके पास जो पैसे हुए, जो आपकी कंपनी इक्विपमेंट हुए, जो आपकी बिल्डिंग हुए, वो चीज़ें आप फटाफट क्या कर सकते हो, बेच सकते हो और फ़ौरन आपके पास कैश अमाउंट आ जाएगा उसके लिए, या तो डायरेक्ट आपके पास कैश रखा हुआ है। एग्जाम्पल्स इसमें यहाँ पे मतलब बताए हुए हैं, कैश या कैश के इक्विवेलेंट आ गए। आपके पास अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल वो होते हैं जो आपको पैसे मिलने वाले हैं। जैसे आपने कोई चीज़ दे दी, किसी को बेच दी, लेकिन उस बंदे ने बोला कि भाई मेरे पास जब बिकेंगी ना तब मैं आपको इतना इतना अमाउंट उसका दूंगा, तो वो आपके अकाउंट्स रिसीवेबल में काउंट होंगे कि भाई ये बंदा तो अभी देने वाला है इतना अमाउंट। इन्वेंटरी जैसे कि आपने दुकान खोली तो आपने वहाँ पे सारे आइटम्स लाके रखोगे, आपने वहाँ पे चिप्स रखे, आपने वहाँ पे बॉटल्स रखी, ये सारी चीज़ें, तो ये आपकी इन्वेंटरी का पार्ट होगी। फिर आपका इन्वेस्टमेंट यानी आपने सपोज करो कि आपने किसी और शॉप में, किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट किए पैसे कि भाई मैं आपको 50,000 दे रहा हूँ अपना बिजनेस चलाने के लिए या कुछ भी करने के लिए। आप वो बिजनेस चला रहे हो, आपने उसमें इन्वेस्ट किए वो चीज़। फिर आपके पास पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट। ये वही चीज़ आ गई कि भाई आपको जो प्रॉपर्टी है ना, अगर आप प्रॉपर्टी ओन करते हो जिस पे आप बिजनेस चला रहा हो, तो वो भी आपका एक एसेट है। प्लांट यानी आपने जो बिल्डिंग क्रिएट किया, अगर वो ओन करता हो, वहाँ के जो इक्विपमेंट है, आप जितनी भी चीज़ें ऐसी ओन करता जाता हो, वो आपकी एसेट्स कहलाते हैं। फिर हमारे पास व्हीकल्स, भाई आप बिज़नेस के लिए कोई गाड़ी आपने परचेज़ किया और वो बिज़नेस में ही इस्तेमाल होती है, जैसे डिलीवरी वाली गाड़ीज़ होती हैं, बाइक्स होती हैं, वो सारी उनकी एसेट्स में काउंट की जाती हैं। फर्नीचर, जो आप फर्नीचर यूज़ कर रहे हो अपने बिज़नेस में, अपने शॉप्स में, अपने रेस्टोरेंट्स में, कहीं पे भी, वो आपके एसेट्स लाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उसको फ़ौरन बेच के उसकी कैश वैल्यू रिसीव कर सकते हो। फिर पैटेंट्स, आपको कुछ चीज़ें, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको पैटेंट्स की ज़रूरत होती है। किसी और ने उसकी रेसिपी सपोज करो बनाई हुई होती है, तो वो पैटेंट के तौर पर दे रहा होता है उसको कि भाई आप ये बना सकता हो, लेकिन बदले में आप उनको पैसे वगैरह दूँगा। तो पैटर्न्स क्या है? पैटर्न जैसे आपने बनाया कि भई ये रेसिपी मेरी है, मैंने ही इस तरीके से बनाया है, अगर कोई ये यूज़ करना चाहता है तो आप क्या करेगा, वो आपको ही पैसे देगा, आपसे ही परमिशन लेगा। तो ये भी आपके किस्म के एक एसेट्स हुआ। अब एसेट्स के कुछ कॉमन टाइप्स भी होते हैं। एसेट सिर्फ सिंपल नहीं होता कि एक टाइप का हम बता दें। कुछ कॉमन टाइप्स क्या क्या होते हैं? एक तो करंट होता है, नॉन करंट होता है, फिजिकल, इंटेंजिबल, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग। इन सब के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ते जाएंगे, लेकिन एक नज़र आप इसको देख लें और नोट डाउन कर लें अपने पास। देखिए, correctly identifying and classifying the types of assets is critical to the survival of a company. Specifically is solvency and associated risk. अब जब तक हम ऐसे से आइडेंटिफाई नहीं करते, क्लासीफाई नहीं करते कि भाई हमारे एसेट्स हैं वो कौन से हैं, किस किस्म के हैं, कहाँ पे उनका यूज़ हो रहा है, तब तक हम काफ़ी हद तक नुकसान में गिर सकते हैं कि कौन से हमारे एसेट कितने वैल्यूबल थे, कितने नहीं थे। अगर नहीं पता होगा तो कंपनी हमारी बहुत ज़्यादा रिस्क पे होगी ख़त्म होने के। अब हमारे पास दूसरा था लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ क्या होता है? भाई जो कर्जा होता है बेसिकली आपके ऊपर अगर कोई कर्जा चला हुआ है आपकी कंपनी के ऊपर, तो वो लाइबिलिटी कहलाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है? डेब्ट। डेब्ट द बिजनेस इनकर्स फॉर ऑपरेटिंग एंड एक्सपेंशन पर्पस सच एज अकाउंट्स पेएबल, अकर्ड वेजेस एंड नोट्स पेएबल। अकाउंट्स पेएबल वो जो अमाउंट आपको देना है, आपने कोई चीज़ डेब्ट पे ली, के उधार पे ली कि भाई आप ये दे दो, जब ये चीज़ बिकेगी या मैं आपके पास अभी अमाउंट नहीं है तो आपको तो कुछ दिनों में रिलीज़ कर दूंगा वो अमाउंट, तो वो अकाउंट्स पेएबल में काउंट की जाएगी। अकर्ड वेजेस वो जो आप वेजेस बेसिकली वो जो आप अपने एम्प्लॉयज़ को पे करते हो, भाई ये अमाउंट उनका हो गया, उन्होंने इतने घंटे काम किया है, इनको ये पे करना है हमें। नोट्स पेएबल वो छोटे मोटे नोट्स, यानी छोटी मोटी चीज़ें जो आपने खरीदी हो, ली हो आपको, लेकिन उसकी पेमेंट आपने की नहीं है अभी पूरी, तो वो ऐसा नोट की सूरत में आपको मिलती है कि भाई ये आपने अमाउंट ना इस वक्त पे करना है, तो उसको आप नोट्स पेएबल कहते हो। फिर हमारे पास लाइबिलिटीज़ कुछ एग्जांपल हैं, जैसे बैंक डेब्ट। जैसे कि आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया तो आप बैंक से थोड़ा सा लोन लोगे, आपके पास पूरा अमाउंट ना हो तो फिर क्या हुआ, वो बैंक डेब्ट भी आपकी लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि आपको वापस पहुँचाना है, वो पैसा है जो आपको खुद देना है। फिर है मॉर्गेज डेब्ट। मॉर्गेज डेब्ट क्या होता है कि भाई आपने अपना जो प्रॉपर्टी है, जो घर है, उसको आपने गिरवी रख दिया किसी तरह बैंक के पास, तो बैंक से आपको बदले में पैसे मिले, लेकिन आपने वो वापस भी तो लेना है, आपने वो पैसे भी तो उसको पे करने हैं, तो मॉर्गेज डेब्ट पे हो आप। फिर मनी ओन टू सप्लायर्स, जो अकाउंट्स पेएबल में जाएगा। वही चीज़ सप्लायर्स आपके, वो जो आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, आपने उनको कुछ पैसे नहीं दिए, अभी देने बाकी हैं, तो वो मनी ओड लाइबिलिटी कहलाएगी। वेजेस ओड्स, यानी जो आपने अपने एम्प्लॉयज़ को उनकी सैलरी पे करनी है, वो उनके वेजेस ओड है। टैक्सेस ओड, हर बिज़नेस हर चीज़ पे कोई ना कोई टैक्स लगता ही लगता है, और वो टैक्स जब तक आप नहीं देते वो आपकी लाइबिलिटी कहलाता है।
अब आपकी क्या है इक्विटी। इक्विटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ ओनरशिप लेफ्ट इन द बिजनेस आफ्टर डिडक्टिंग टोटल लाइबिलिटीज फ्रॉम टोटल एसेट्स। अब वो अमाउंट जो आपका रह जाए कि भाई आपके पास क्या है, डिडक्टिंग टोटल लाइबिलिटीज फ्रॉम टोटल एसेट्स, यानी कितने आपके पास एसेट्स है। अगर एसेट्स का अमाउंट सपोज करो कि 1 लाख आता है और लाइबिलिटीज का अमाउंट कम 25,000 आता है, तो आप उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, आपके पास कितना बचा? आपके पास 70,000 बचा। तो वो आपकी इक्विटी है, वो चीज़ है जो बची बिजनेस के अंदर कि भाई इतना अमाउंट बिजनेस ने कमा लिया, इतना बचा है जो यूजेबल है। तो उसके अंदर एग्जाम्पल क्या क्या है? जैसे कॉमन स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक, कॉन्ट्रीब्यूटेड सरप्लस, एडिशनल पेड इन कैपिटल, रिटेन अर्निंग, कॉम्प्रिहेंसिव अर्निंग, ट्रेजरी स्टॉक। अब इक्विटी और उन सब चीज़ों के बारे में हम और डिटेल में आगे जाके वीडियो में पढ़ते रहेंगे। ये बेसिकली इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा आपको एग्जाम्पल्स बस बताती चली जा रही हूँ। आज की इस वीडियो में हमने अकाउंटिंग, एसेट्स, लाइबिलिटी और इक्विटी ये सब चीज़ें क्या होती हैं ये पढ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम इनको और डिटेल में लेके जाएंगे, एक्सपेंड करेंगे ये क्या होता है विद एग्जांपल्स और अकाउंटिंग एग्जांपल्स के थ्रू कि भाई इतने अमाउंट था तो कितना हुआ, सॉल्व वर्ल्ड प्रॉब्लम्स और ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करूँगी।